एक बहुत प्यारी सी कविता जिसे मैंने किसी के वॉल पर पढ़ा था, रिलेटेड टू सेविंग द नेचर। आजकल जो भी हो रहा है, डिसबैलेंस इन द नेचर, हम बोलते हैं ना पहले तो ऐसी गर्मी नहीं होती थी, ऐसा नहीं होता था, ये नहीं होता था, बारिश टाइम पे नहीं हो रही है और ये हम देख रहे हैं कि शेर जो है घरों में, बाथरूम में घुस जा रहे हैं। बहुत कुछ उल्टा-पुल्टा देखने को मिला, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस ऑल? ये छोटी-सी कविता में है कि चिड़िया क्या बोल रही है। सुबह कुछ टक-टक की आवाज़ आ रही थी। सुबह कुछ टक-टक की आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा खोलकर देखा, कोई दिखाई नहीं दिए। आवाज़ की दिशा में देखा, खिड़की पर एक पक्षी दिखाई दिया। अपनी चोंच से खिड़की पर उकेर रहा था नक्काशी। मैंने पूछा, भाई क्या बात है? बोला, क्या किराए पर मिलेगा कोई पेड़ घोंसला बनाने के लिए? अकेला तो कहीं भी रह लेता, परंतु घर चाहिए चूज़ों के लिए। तुम्हारे ही बंधुओं ने उजाड़ दिया है पूरा का पूरा जंगल, नहीं छोड़ा है हमारे लिए कोई बसेरा। बेघर तो कर ही दिया है, दाने पाने के लिए भी मोहताज कर दिया है। पुण्य कमाने के लिए रख देते हैं छत पर थोड़ा पानी, थोड़ा दाना, पर सिर ढकने के लिए भी तो छत चाहिए ना। ये तो कोई सोचता ही नहीं। पेट तो भरना ही है, भीख ही सही, थोड़ा खा पी लेते हैं, थोड़ा बच्चों के लिए भी ले जाते हैं। भले ही सर पर छत न हो, पेट में भूख तो लगती है ना। कभी-कभी सोचता हूँ आत्मघात कर लूँ, बिजली के तारों पर बैठ जाऊँ या पटक दूँ सर मोबाइल के ऊँचे टावर पर। जैसे सरकार दे देती है मकान फांसी लगाने वाले इंसान को, वैसे ही मिल जाएगा कोई पेड़ मेरे चूज़ों को घोंसला बनाने के लिए। सुनकर मैं सुन्न हो गया, इतना कुछ तो सोचा भी न था। जंगल काटकर घर उजाड़ दिए इन बेचारों के बिना विचारे। मैंने हाथ जोड़कर उससे कहा, सबकी ओर से मैं माफ़ी माँगता हूँ। आत्मघात का विचार त्याग दो। ये दिल से विनय है मेरा आपसे। अभी तो इस गमले के पौधे पर अपना वन रूम घर बना लो। अभी तो इस गमले के पौधे पर अपना वन रूम घर बना लो। थोड़ी अड़चन होगी तो सही, परंतु अभी इसी से काम चला लो। उसने कहा, बड़ा उपकार होगा, परंतु किराया क्या होगा और मैं कैसे चुकाऊँगा? मैंने कहा, तीनों पहर मंगल कलरव सुनूँगा, मीन्स उसकी आवाज़। मैंने कहा, तीनों पहर मंगल कलरव सुनूँगा और कुछ नहीं माँगूँगा। वो बोला, मुझे तो आप मिल गए, पर मेरे भाई बंधु का क्या? उन्हें भी तो घर चाहिए, कहाँ रहेंगे वो सब? लेकिन उस चिड़िया को सिर्फ़ अपनी चिंता नहीं थी, उसको अपने सारी कम्युनिटी की फ़िक्र थी। वो बोला, मुझे तो आप मिल गए, पर मेरे भाई बंधुओं का क्या? उन्हें भी तो घर चाहिए, कहाँ रहेंगे वो सब? मैंने कहा, अरे अब लोग जाग रहे हैं, बड़ पीपल नीम गूलर लगा रहे हैं। कोरोना ने झटका देकर सबको डराया है। आपको आत्मघात करने की अब आवश्यकता नहीं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग इंडिया। हर रोज़ सुबह जब उठो तो सोचो कि मैं अपने नेचर को बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ। और जब भी आपका बर्थडे होता है या आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे होता है, तो उसके गिफ्ट के तौर पे एक पेड़ गिफ्ट करो, उसके घर के आगे लगा के आ जाओ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग इंडिया।